सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी कामिका एकादशी 2025 21 या 22 जुलाई। क्या सच में सच्चाई क्या है? सावन का महीना, एकादशी का व्रत और एक रहस्य जो पीढ़ियों से लोगों को मोक्ष और विनाश के दोहराए पर खड़ा करता आया है। क्या आप जानते हैं कि 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई को है या 22 को? क्या आपने कभी सुना है कि एक बूढ़ी साध्वी जो अपना जीवन सेवा और तपस्या में लगा चुकी थी, कामिका एकादशी के दिन मृत्यु के मुंह से वापस लौट आई? क्या सच में इस दिन एक खास मंत्र बोलने से दरिद्रता, बीमारी और संकटों का विनाश हो सकता है? पूरी सच्चाई जानेंगे मात्र इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपका आत्मा कांप उठेगा। यह कहानी मात्र तिथि की जानकारी नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली एक सच्ची घटना भी सुनाएगी। एक ऐसी सच्ची घटना जो बाबा सतगुरु की कृपा और निरंकारी की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से उजागर करती है। तो आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के एक छोटे से गांव गुनियापुर में रहने वाली ब्रह्मज्ञानी महात्मा दया माई को गांव वालों एक चलती फिरती देवी मानते थे। उनका हर वचन, उनकी हर दृष्टि लोगों के जीवन में प्रकाश भर देती थी। 20 जुलाई 2025 की शाम को उन्होंने कहा, कल की रात कामिका एकादशी की है, पर ये विनाश एकादशी का कोई साधारण एकादशी नहीं, बहुत विशेष एकादशी है। इस बार विनाश और वरदान एक साथ उतरेंगे धरती पर। गांव वाले हैरान थे, विनाश के नाम सुनते हैं, लेकिन बात ये उठता है कि 21 जुलाई की मध्यम रात्रि को अचानक गांव में भयानक बिजली गिरी। दया माई बेहोश हो गई। उनके कमरे से एक अजीब सी गंध और उजाला निकला। गांव के प्रधान जो भी सतगुरु के विरोधी से पहली बार माई की सेवा में झुके, और तभी एक निरंकारी सेवक जो गांव में संयोगवंश आया हुआ था और बोला, अगर आज की रात 12:40 तक कामिका एकादशी का पंचवर्ण मंत्र उच्चारण न हुआ तो सिर्फ माई नहीं पूरे गांव पर संकट आएगा। उस सेवक ने मंत्र बताया जो एक गुप्त निरंकारी संत ने कभी अफगानिस्तान में बताया था। जैसे ही गांव भर के माई की झोपड़ी के बाहर एकत्र हुए और एक स्वर में उस मंत्र का जाप करने लगे, ठीक उसी क्षण माई की आंखें खुली। उनके होठों से पहला शब्द निकला, आज मेरी नहीं तुम सबकी परीक्षा थी और तुम पास हो गए। अब यह गांव कभी दरिद्रता नहीं होगा। कामिका एकादशी की सच्चाई। महात्मा दया माई की आंखें खुलने के बाद उन्होंने बताया, 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई की रात से प्रभाव में आएगी, पर 22 जुलाई की भोर में इसका फल मिलेगा। इसलिए व्रत 22 को रखा जाए पर जागरण 21 को करें। यह थी पूरी सचनी घटना का राज। इस पूरी घटना का सही अर्थ ये है कि व्रत केवल खाली पेट से नहीं बल्कि मन की आत्मा से, भक्ति से भरने से, सतगुरु की कृपा से, निरंकारी के समर्पण से
असली कामिका एकादशी मिलता है। पूरी सच्चाई यही थी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करें। साल 2025 का सावन मंदिरों में घंटियां गूंज रही और बाजारों में व्रत की किताबें बिक रही। सोशल मीडिया पर एक चर्चा जोर से पकड़ी रही। इस बार कामिका एकादशी 2025 में 21 को है या 22 को, इसमें सभी दुविधा में फंसे थे, लेकिन आज निष्कर्ष निकल गया। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर एक पास ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आपने भी सोचा होगा कि किसी के बोलने मात्र से जीवन बदल सकता है। क्या मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि वो मौत को भी टाल सकते हैं और दरिद्रता को भी समृद्धि में बदल दे। यह कोई काल्पनिक नहीं, यह एक सच्ची घटना है सत्संगा जी। एक ऐसी चमत्कारी अनुभव जिसे सुनकर न सिर्फ आपकी रूह कांप उठेगी, बल्कि आपके अंदर का विश्वास, आस्था और भक्ति फिर से जाग उठेगी। यह कहानी एक बेसहारे महात्मा जी की है, जिनकी जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन निरंकारी बाबा के 5 दिव्य मंत्रों ने उन्हें एक ऐसा नया जीवन, नई दिशा और एक ऐसी दौलत दी जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आत्मिक सुख में भी अनमोल है। सत्संगा जी, यह कहानी बहुत ही अनमोल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संगा जी, सन 2024 की बात है। गांव बसंतपुर में उत्तर प्रदेश जिले गए एक बूढ़े महात्मा जी थे। सत्संगा जी, यह कहानी सच्ची है, जरा गौर से सुनिएगा। एक बूढ़े महात्मा जी जिनका नाम महात्मा सदानंद जीवन के अंतिम पड़ाव पर पड़ चुके थे। उनके पास न घर था, न परिवार, न कोई शिष्य और न ही कोई संपत्ति। आजकल के तो जिनके पास संपत्ति है उनको तो कदर नहीं होता, तो इनके पास, महात्मा जी के पास कोई संपत्ति नहीं। तो आइए समझते हैं इनका क्या होता है। लोग उन्हें पागल बाबा कहते। गांव के सिर पर चंद बाल, शरीर पर पुरानी धोती, आंखों में गहराई और होठों पर हमेशा कोई अनसुना मंत्र। गांव वाले कहते थे बाबा कुछ अजीब बोलते हैं, पर कोई समझता नहीं। उनकी बोली अक्सर हवा में गूंजती, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक दिन गांव में भयंकर विपत्ति नहीं आ गई। सावन का महीना आया, घनघोर वर्षा हो रही थी। एक दिन गांव में एक जहरीला सर्प आया और पूरे गांव में डर फैला। कई लोग बीमार हो गए, फसलें तबाह हो गई उनकी। और एक रात गांव के मुखिया का बेटा नाग से डस लिया। जो सर्प आया था उसने मुखिया के बेटा को डस लिया। गांव का पूरा वातावरण शोक में डूब गया था। तभी किसी ने कहा उस पागल बाबा के पास चलो, कहते हैं वह निरंकारी में रहते हैं, उनके पास ऐसे मंत्र हैं। लोग अनिच्छा से महात्मा सदानंद के पास गए। वो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, होठ हिल रहे थे। गांव के लोग ने रोते हुए कहा, बाबा हमारे मुखिया जी का बेटा मर जाएगा, कुछ कीजिए। बाबा ने आंखें खोली और पहली बार एक स्पष्ट स्वर में 5 वाक्य बोले, जिनके बाद लोग निरंकारी बाबा के 5 चमत्कारी मंत्र कहने लगे। 5 मंत्र ऐसे जिन्हें सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। निरंकारी का नाम सब रोगों की दवा है सत्संगा जी, पहला। दूसरा है जो सच्चे मन से निराकार को पुकारता है उसकी पुकार खाली नहीं जाती। तीसरा है दया, विनम्रता, सेवा और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। चौथा है जो मन का मैल धो दे वही असली स्नान है। पांचवा, जहाँ विश्वास है वहीं निरंकार बसता है। उन्होंने कहा जिसे बचना है उसके गले में मेरा रुद्राक्ष बांध दो और ये 5 वाक्य रोज उसके कानों में पढ़ो। लोगों को आश्चर्यचकित लगा कि यह तो सच में पागल है,
लेकिन असंभव को संभव होते देखने की लालसा उन्हें भी रोक न सकी। उन्हें भी यह करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा। रात भर गांव का एक युवक बच्चे के कान में वही 5 मंत्र पढ़ता रहा। सुबह गांव में जैसे कोहराम मच गया, क्योंकि वो बच्चा जो मौत के मुख से अपनी आंखें खोल चुका था। डॉक्टर हैरान थे, मुखिया सदबद में था, पूरा गांव एकदम खामोश। फिर फूट पड़ा, बाबा ने बचा लिया, बाबा सच्चे हैं। इसके बाद महात्मा जी को अब पगला बाबा नहीं बल्कि निरंकारी बाबा कहे जाने लगे। लोग आने लगे, कोई बीमार लेकर, कोई गरीबी से जूझता हुआ, कोई जीवन के हारा हुआ, और हर बार बाबा वही 5 मंत्र सुनाते। कभी कोई किसान जिसे कर्ज में डूबे खेत से मुक्ति चाहिए, कभी कोई माँ जिस बेटे चाहिए, कभी कोई विद्यार्थी जो पढ़ाई में असफल था। एक एक सब बाकी जिंदगी बदलती गई। अब बात आती है उस बेसहारे बाबा दौलत की। जब लोगों ने चमत्कार देखे तो एक व्यापारी बोला, बाबा जी अब आप हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ हम आपको मठ बनाएंगे, सेवक करेंगे, लाखों की सेवा होगी। बाबा बोले, मुझे महल नहीं, मुझे चाहिए तो बस एक पक्की छत, जहाँ कोई भी इंसान अपनी अमीरी या गरीबी आकर बैठ सके और इन 5 मंत्रों को सुन सके। गांव वालों ने आपसी सहयोग से एक छोटा आश्रम बनाया, जहाँ हर दिन सैकड़े लोग आते, बाबा के चरणों छूते और उन्हें मंत्र की उच्चारण जीवन में अपनाते। देखते ही देखते बाबा जी देश भर में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कई पत्रकार आते हैं, टीवी चैनल कवरेज किया और उनके पास नगदी संपत्ति, भक्तों की कोई कमी नहीं रही। बाबा ने एक ऐसे पैसे नहीं लिए, अपने लिए सब कुछ गरीबों और विधवाओं, बच्चों और अमीरों के लिए दान कर दिया। अंतिम चमत्कार यह है साथ संगत जी की एक दिन बाबा जी बहुत शांत थे। उन्हें अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, मैंने जो देना था दे दिया, अब समय है जाने का। शिष्य बोला, पर बाबा आप अपनी स्वस्थ हैं। बाबा मुस्कुराए, मंत्रों का चमत्कार अब तुम्हारे जी में है, निरंकारी अब तुम्हारे संग रहेंगे। जो इन्हें 5 मंत्रों को सच्चे मन से अपनाएगा वो भी हार नहीं मानेगा। उसी रात बाबा जी की समाधि हो गई। आज बाबा के उस छोटे आश्रम में लोग निरंकारी धाम कहते और जाते। लोग वहां जाकर बाबा के 5 मंत्रों को पढ़ते और हर संकट से मुक्ति पाते। इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है साथ संगत जी की, चमत्कार कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। निराकार का नाम सच्ची दवा है। बाबा के 5 मंत्र हमें अंदर से धनवान तो बनाते हैं, चरित्र, श्रद्धा, प्रेम और सेवा से। जीवन में चाहे कितने भी अंधकार हो जाए, अगर बाबा का नाम, निरंकारी बाबा का नाम मार्गदर्शक हमारे पास है तो कोई विनाश नहीं हो सकता सत्संग जी। अगर कोई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी समझ सके सत्संग जी। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय धन निरंकार जरूर लिखिएगा सत्संग जी। हो सकता है अगला वीडियो आपके जीवन के दस्तक दे रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली, मंदिरों में जो घंटियां सजी और हर कोई सावन में एक ही भक्त का गुज करता। शिव भक्त जल चढ़ा रहे थे और गांव के लोग भगवान के भजन में मग्न थे। लेकिन उसी सावन के दोपहर में एक युवक सड़क किनारे एक पुरानी किताब का टुकड़ा, जिसे स्थानीय भाषा में कैचुल कहा जाता, उसे मिल जाता। पर पुरानी किताबी में उसका मर्म लिखा गया, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कैचुल मिल जाए उसे रातों रात धनवान बना सकता है।
घर ले आया वह लड़का। लोगों ने उसे रोका, कहा मत ले जा, ये सब शुभ है, ये किसी शापित किताब का हिस्सा। लेकिन युवक ने कहा जहाँ डर वहाँ सतगुरु की याद, और जहाँ सतगुरु वहाँ डर की कोई जगह नहीं। किताब की उस केचुल ने उसकी जिंदगी बदल दी। कैसे? क्या वो धनवान या तबाह हो जाएगा? क्या उसमें सचमुच कोई रहस्य था? क्या यह सब मात्र संयोग या सतगुरु की योजना? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्या सच्चाई है, क्या झूठ? क्या सच में उसके कारण हम धनवान बन सकते हैं? तो आइए बिना देरी किए उस कहानी की ओर चलते हैं साथ संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए, सावन का महीना भरथी पूर्णिमा विशेष महत्व रखता था। हर सोमवार को यहाँ हजारों लोग शिव मंदिर पर जल चढ़ाने आते थे। गांव की हवाओं में घंटिया की ध्वनि और हर हर महादेव की गूंज सभी के बीचों बीच रहती। उसी गांव में रहता था विजय मिश्रा, एक गरीब मगर शिक्षित युवक। बीए पास कर चुका था, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। पिता नहीं थे, माँ खेत में मजदूरी करती। विजय का जो आधा अधूरा शिक्षा था ऐसे तैसे चल बसा था। सत्संग जी, विजय का स्वभाव कुछ अलग था। वो पूजा पाठ करता, लेकिन अंधविश्वास से दूरी बनाता। गांव के लोग उसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि गांव में बीए करना मानो बड़ी पढ़ाई पूरी करना जितना बराबर। एक दिन सावन के तीसरे सोमवार की सुबह विजय मंदिर से लौटा, तभी रास्ते में एक पुरानी टूटी हुई किताब का टुकड़ा पड़ा, जिसे केचुल छोड़ गया था। लोगों ने कहा यह लिखा होता है कि अगर छूना मत इसे, ये नागिन का केचुल है, सांप लगेगा। मरे हुए साधु की किताब में लिखा